हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 6 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम आपका 18 मार्च 2025 को होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो टाइम होगा ये आपका 2 आवर 30 मिनट का रहेगा एंड टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो ये आपके टोटल इसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। ठीक है, तो सेक्शन ए जो होगा वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये आपका टोटली 12 इसमें पार्ट होगा, सब पार्ट, एंड हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। ये सारे आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 12, यानी कि 1 से 12 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ऑफ 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जो सही ऑप्शन लगेगा उसको आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, टिक मार के आना होगा। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 लाख इज इक्वल टू, सो 1 लाख देखो कितने इक्वल हो गए, तो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? सो 1s, 10s, 100, ठीक है, 1000, 10,000, देन होगा लाख। तो कितने जीरोस है? 1 कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। सो 10 10,000, ठीक है, सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये आपका 10,000 है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 को। सो मल्टीप्लाई करोगे 10 तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 5th जीरो है शायद, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप सब चेक कर सकते हो। 10 100,000, तो 100,000 मल्टीप्लाई 10 कर दो, 100,000 मल्टीप्लाई 100, आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ मल्टीपल ऑफ 8 इज, तो 8 का मल्टीपल कौन सा होगा, यानी कि 8 के टेबल में कौन सा नंबर मल्टीपल है? सो 36, नो, 36 जो है वो 8 के टेबल में डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता। 26 ये भी नहीं होगा। 30 ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 16, येस, 8 2 से 16 होता है, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट मल्टीपल होगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, ये आपका एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है। 3 मल्टीप्लाई 10,000, तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 10,000 यानी कि 30,000, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि क्या हो जाएगा ये 7,000। नेक्स्ट प्लस 9 मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा ये 900। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट हो जाएगा 3, तो नंबर देखो कौन सा होगा 37903। सो देखो ऑप्शन सी जो है 37903। ओके, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखो, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21 इज, आपको ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना होगा 21 के। सो 21 का जो फैक्टर्स होता है वो निकालो पहले। सो 21 जो है वो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 21 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 21 जो है वो 7 से भी डिवाइड होगा, एंड 21 जो है 21 से भी डिवाइड होगा। ओके, सो 21 के टोटल 4 फैक्टर्स है, 1 3 7 एंड 21। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 21, यानी कि वो नंबर खुद ही होगा। यानी कि जब आपको ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालने को कहे तो जो भी नंबर है वही आपका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इन केस आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर निकालना हो तो सबसे छोटा कौन सा फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, इसका फैक्टर्स ऑफ 7 आर, आपको फैक्टर्स निकालने हैं 7 के। सो 7 के कौन कौन से फैक्टर है? 0 एंड 7, नो, 0 जो होता है वो 7 का फैक्टर्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद 3 एंड 4 जो है वो 7 के फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट 2 एंड 5 ये भी आपके 7 के फैक्टर नहीं है। 1 एंड 7 ये आपके 7 के फैक्टर्स है। 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एंड 7 कितने फैक्टर्स होंगे? एक होगा 1 से जाएगा ये, एंड एक खुद 7 से जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 पार्ट, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इज एन, तो देखो ए सी बी एक एंगल है, एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूट एंगल, सेकंड ऑब्ट्यूस है, थर्ड राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो देखो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर होता है एंड 180 से लेस देन होता है। सो 90 से 180 के बीच जो नंबर होगा ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, एंड एक्यूट एंगल जो होगा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। सो आपका 45 डिग्री है तो वो लेस देन 90 डिग्री में होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो इसका 7 पार्ट, एन एक्सटीरियर पॉइंट इन द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पर एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो भी पॉइंट है उसे हम इंटीरियर कहते हैं, ट्राइंगल के बाहर जो पॉइंट होगा उसे हम एक्सटीरियर कहेंगे। तो आपको निकालना है एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, एंगल पॉइंट क्यू। सो पॉइंट क्यू है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका 9 पार्ट, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो एक पॉलीगॉन जिसके चारों साइड इक्वल लेंथ के होंगे। सो पैराग्राम जो होता है समहाउ ऐसा होगा, तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, चारों साइड हमें इक्वल लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगल, अगेन देखो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ट्रेपेजियम जो होता है वो कुछ ऐसे शेप होता है इसका। ठीक है, इसका जो साइड है ये इक्वल नहीं होता है, एंड रोम्बस जो होता है ये आपके इक्वल साइड का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो द प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर 1। सो 1 से पहले कौन आता है, 1 का प्रीडिसेसर कौन होगा, तो 1 से पहले कौन आएगा, 0। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11 पार्ट, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इस सबको आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, एक तो 8 और 9, इसमें लाइक फ्रैक्शन 2 9 है 2 8 है, तो इसमें नंबर कौन सा ग्रेटर है डिनोमिनेटर में, 9। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी के न्यूमरेटर चेक करो, कौन इसमें छोटा है, स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो स्मॉलेस्ट के लिए 5/9, तो 5/9 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता आप चेक कर सकते हो, सबको एलसीएम लेके पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप चेक करके ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका 12 पार्ट देखो, 0.07 प्लस 0.007 इज इक्वल टू, तो कैसे करोगे, 0.07 एंड यहाँ पर क्या है 0.007, तो आपको ये सम करना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये 0 होगा, सो 0 + 7 हो जाएगा 7 7 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होगा 0, सो 0.077। सो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट अ नंबर नेम फॉर 999000046। तो देखो वर्ड जो नंबर है लिख लेते हैं 999000046 इन वर्ड्स। आपको पहले कॉमा लगाना होगा एंड इसे आपको वर्ड्स में भी लिखना होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1 2 3, 3 से पहले एक कॉमा होगा, नेक्स्ट 2 से पहले, नेक्स्ट अगेन 2 से पहले। ठीक है, तो आपको ये नंबर जो है वर्ड्स में लिखना होगा। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो ये आपका क्या हो जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़, फिर है 99 लाख, 99 लाख, फिर देखो 000 है लास्ट में है 46, तो क्या होगा 46। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एंड बी पार्ट, ये आपके 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स इसके लिए होगा ए पार्ट के लिए, 1 मार्क्स बी पार्ट के लिए होगा। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलके किलोमीटर बनेगा। तो आप डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते हो तो उसका पैटर्न देख लो, 1 kg इक्वल टू क्या होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा आपका 1000 मीटर। देन आपको मीटर से सेंटीमीटर करना होगा, सो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। सो किलोमीटर से सेंटीमीटर आने के लिए आपको कितने जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 जीरोस चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0, टोटल 5 जीरोस होंगे, लास्ट में लिख देना सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम्स। तो अगेन देखो 1 kg से ग्राम आने के लिए आपका 1000 ग्राम होगा। नेक्स्ट 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं 1000 मिलीग्राम होगा। ठीक है, सो टोटल कितने जीरोस है, टोटल 6 जीरोस है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 1 2 3
456 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड्रॉ द फॉलोइंग अल्फाबेट इन योर आंसर शीट। आपको रीड्रॉ करना होगा ये आंसर शीट में अपने, एंड मार्क ऑल द ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट इन ईच अल्फाबेट। आपको मार्क करना होगा कितने ऑब्ट्यूज एंगल है इस अल्फाबेट में, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा एक तो ये वाला बनेगा एंड एक ये वाला एंगल जो है वो आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। बाकी जो सारे एंगल्स है वो आपके एक्यूट एंगल है। एंड यहाँ पर देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो है यहाँ पर बनेगा, सो दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। एक तो ये वाला होगा एंड यहाँ पर ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। आपका कोई भी अल्फाबेट आ सकते हैं उसमें बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल को मार्क करो या ऑब्ट्यूज एंगल को मार्क करो, ठीक है। या स्ट्रेट लाइन एंगल भी आपको मार्क करने के लिए आ सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल के जो कॉन्सेप्ट है वो अपने क्लियर रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 7 एंड -11। आपको सम करना होगा 7 एंड -11 का। तो 7 सम करना है यानी कि एंड की जगह क्या होगा प्लस, देन है आपका माइनस का 11। नेक्स्ट देखो 7 प्लस माइनस पे क्या होगा माइनस, देन है 11। 7 -11 प्लस माइनस पे माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। माइनस का 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट है। आपको आइदर ये वाला पार्ट करना होगा या तो आपको ये वाला करना होगा। ये एक एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के है। सो देखो, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। 4 मोर देन है, दैट मीन्स यहाँ पर साइन कौन सा होगा प्लस, देन होगा माइनस का 1। नेक्स्ट देखो 4 प्लस माइनस पे क्या होगा -1। 4 - 1 क्या हो जाएगा आपका 3। डैट मीन्स आपको स्टार्ट करना होगा -1 से एंड खत्म कहाँ पर करना होगा 3 पे, बिकॉज आपका आंसर जो है 3 है। आप चेक कर सकते हो, देखो -1 से मोर देन, यानी कि आपको कहाँ जाना है, आपको राइट हैंड साइड जाना है। एक बार आगे आप, नेक्स्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड लास्ट वन इज 4 टाइम्स। तो +4 आपको आने के लिए कहाँ पर आना होगा +3 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको 1/3 फ्रॉम 2/5, यानी कि 2/5 को आपको पहले लिखना होगा, देन फ्रॉम है तो सब्ट्रैक्ट करो बाय 1/3। अब अगर ये लाइक फ्रैक्शन होता तो हम डायरेक्टली कर सकते, बट यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, 5 एंड 3 है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। सो एलसीएम निकालो 5 एंड 3 क्या होगा आपका 15 होगा, ठीक है। तब भी चेक कर लो एक बार 5, 3। सो 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा इज 5, ठीक है। सो 3 × 5 आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा 15, ओके। सो 5 3 जा एलसीएम होगा 15। अब आपको क्या करना होगा, इसे लाइक टर्म्स बनाना होगा। सो 2/5 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे ताकि आपको डिनोमिनेटर मिले 15। सो 5 को कितना मल्टीप्लाई करोगे 3, सो 5 3 जा 15 एंड 2 × 3 इज 6। नेक्स्ट 1/3 को करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका 15 आ जाए। सो 3 कितना जा 15 होगा 3 5 जा 15, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 1 × 5, 1 × 5 क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। नाउ 16/15 माइनस कर दो आपको 5/15 से। नाउ ये आपका लाइक टर्म्स बन गया, इजी हो गया आपके लिए। सो क्या होगा 6 - 5 एंड 15 का आपको एक ही बार लिखना होगा डिनोमिनेटर में। 6 - 5 क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 1/15 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क्स आउट ऑफ 10 में से मार्क्स यहाँ पर कुछ गिवन है, कितने स्टूडेंट्स है टोटल 28 स्टूडेंट्स के। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर लिस्टेड एज बिलो। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स गिवन है 28 स्टूडेंट्स के। तो आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 5। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने मोर देन और इक्वल टू 5 जो है मार्क्स गेन किया है। तो मोर देन 5 में कितने कितने बच्चे हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 5, कितने स्टूडेंट्स है देखो एक बार, मोर देन 5 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 तो लेस देन है, उसके बाद देखो 6 होगा। नेक्स्ट 9 7 8 8 8 10 10, आगे देखो यहाँ पर 8 7 8 9, कितने हो रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने बच्चे हैं जिन्होंने 5 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, विच इज़ 13 स्टूडेंट, ठीक है। अब इक्वल टू 5 वाले भी निकालने होंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 5
आर। कितने बच्चे देख लो एक बार, 5 कितने को मिला है, 1 2 3, फिर यहाँ पर है 4, ठीक है। टोटल जो है 4 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले, सो 13 एंड 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको टोटल निकालना होंगे, सो टोटल कितने जो इन्होंने मोर देन और इक्वल टू 5 लिया है, सो टोटल स्टूडेंट्स आर 13 + 4 कर दो, सो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 13 + 4, 13 + 4 हो जाएगा आपका 17, सो 17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 स्टूडेंट्स, ओके। सो ये आपके 2 मार्क्स के थे। नाउ आपका सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो आपके 3 मार्क्स के रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स। आपको फिगर यहाँ पर गिवन है, इस पॉइंट्स का आपको नेम लिखने होंगे। सो देखो FOD, यहाँ पर एक रे है BE एंड एक पॉइंट है A एंड बाहर एक क्या है C। इन द इंटीरियर ऑफ DOE, तो देखो DOE के बीच में कौन सा इंटीरियर में है, एंगल पॉइंट A, ठीक है। सो आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ A। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, सो EOF के एक्सटीरियर कौन कौन है, एक तो C है, ठीक है, A भी है एंड D भी है। तो आपको कौन कौन सा लिखना होगा, एक तो A, C एंड D, A, C एंड D। नेक्स्ट ऑन एंगल EOF, तो देखो EOF में कौन कौन है, एक तो E है खुद, एक होगा B, नेक्स्ट होगा O एंड है F, ठीक है। सो आपको क्या लिखना होगा, E, नेक्स्ट है B, नेक्स्ट है O एंड लास्ट है F, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी कि जो आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी एक हो सकता है, आप मैचिंग कर लो, आप उसके बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेट एंगल जो होगा वो क्या होता है आपका, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन यानी कि 360 डिग्री होता है। सो 360 का हाफ क्या होगा, 180 डिग्री, सो ये आपका होगा 180 डिग्री। सो मैचिंग का फर्स्ट जो है वो डी के साथ मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखो, राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, सो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री होगा, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, सो सी के साथ होगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री से लेस देन है, सो लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका थर्ड का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें बी जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका कोई भी यूज में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड एज फॉलो। कुछ एनर्जी कंटेंट कितने कौन से फूड में है, देखो व्हीट है उसका 3.2 जूल, राइस 5.3 जूल, पोटैटोज एंड कुक पोटैटोज जो है वो 3.7 जूल के है एंड मिल्क जो है 3.0 जूल के है। विच फूड प्रोवाइड द लीस्ट एनर्जी एंड विच प्रोवाइड द मैक्सिमम। तो आपको लीस्ट एनर्जी वाले फूड का नाम लिखना होगा एंड मैक्सिमम वाले का। तो लीस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी। तो देखो लीस्ट यानी कि कम, तो वो है मिल्क में, सो लीस्ट एनर्जी में हो जाएगा मिल्क। एंड राइस जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि राइस का जो है नंबर हाईएस्ट है 5.3, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें और एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द लीस्ट एनर्जी एज ए फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। आपको फ्रैक्शन बनाना होगा, फ्रैक्शन किसका, लीस्ट एनर्जी, ऊपर जो होगा वो लीस्ट एनर्जी बाय मैक्सिमम का। तो लीस्ट में कौन सा है, देखो लीस्ट में मिल्क था विच इज 3.0 एंड मैक्सिमम 5.3 है, सो 5.3, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटा तो नीचे आ गया डेसिमल में 10, यहाँ पर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 10 आ गया, तो यहाँ पर नंबर कौन सा होगा, 0, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो क्या होगा 30/53, सो दिस इज द आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपका और पार्ट भी है, आपको आइदर ये वाला करना होगा आपको या तो ये वाला करना होगा। नेक्स्ट देखो, सोहन्स फादर गॉट अ जॉब एट द एज ऑफ 26, ही गॉट रिटायर फ्रॉम द जॉब एट द एज ऑफ 60 ईयर। सोहन के जो फादर है उन्हें 26 ईयर एज में उन्हें जॉब मिला है एंड रिटायर एज जो है वो आपका 60 ईयर्स है।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। तो डैट मीन्स आपको फ्रैक्शन निकालना है कि वो कितने टाइम सर्विस पीरियड में थे और आपके रिटायरमेंट एज के साथ। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सर्विस निकालेंगे कि एज इन सर्विस, ठीक है। तो उनका रिटायर जो था वो 60 ईयर में था एंड 26 ईयर एज में जॉब उन्हें लग गया था। सो 60 माइनस 26 करो तो क्या होगा आपका 34 ईयर्स। ओके, अब आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन किसका निकालना है कि वो कितने टाइम तक सर्विस, उन्होंने कितने टाइम तक सर्विस किया है एंड उसके नीचे रिटायरमेंट जो एज है वो आपको लिखना होगा। तो सर्विस बाय रिटायरमेंट, ठीक है। तो सर्विस आपका कौन सा एज है 34 एंड रिटायरमेंट आपका कौन सा एज है 60। सो 34 एंड 60 जो है ये आपका फ्रैक्शन होगा। इसे सिंपलेस्ट कर दो तो ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2 17 जा इज 34 एंड 2 30 जा इज 60। इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं होगा तो आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा आपका 17/30। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन डी जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये आपके सारे 5 मार्क्स के कवर होंगे, ठीक है। सो राइट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विथ अप्रोप्रिएट साइन। तो आपको ये इंटीजर लिखना होगा उसके प्रॉपर अप्रोप्रिएट साइन के साथ। 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो बिलो है, बिलो यानी कि आपको नेगेटिव साइन यूज करना होगा एंड यहाँ पर क्या गिवन है 100, सो 100 मीटर, सो माइनस 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो अबव है विच इज प्लस, सो प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगेन बिलो है यानी कि 0 डिग्री से कम, सो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। एंड फोर्थ पार्ट देखो, ये आपके 2 मार्क्स का होगा। फोर्थ पार्ट जो है एनी 4 नंबर्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 से कोई भी 4 नंबर आप लिख सकते हो। सो -1, -2, -3, -4, या तो आप इसके अलावा भी कोई भी नेगेटिव में नंबर कोई भी 4 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कपिल ट्रैवल 4 किलोमीटर 64 मीटर बाय बस, ठीक है। कपिल जो है ट्रैवल करेगा 4 किलोमीटर 64 किलोमीटर बाय बस, 3 किलोमीटर 375 मीटर बाय ई रिक्शा एंड वॉक 1 किलोमीटर 50 मीटर। तो कपिल बस से इतना ट्रैवल करेगा, ठीक है। ई रिक्शा से 3 किलोमीटर 375 मीटर ट्रैवल करेगा एंड वो कुछ पैदल चल के भी जाने वाला है 1 किलोमीटर 50 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर डिड ही होगा, ही ट्रैवल इन ऑल। तो यहाँ पर वो उसने कितने जो डिस्टेंस है उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सम कर देंगे तीनों को। अब देखो कपिल ने बाई बस, ट्रैवलिंग बाई बस जो होगा वो है आपका 4 किलोमीटर 64 मीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 किलोमीटर 375, 3 किलोमीटर 375 मीटर बाय ई रिक्शा। आपको स्टेटमेंट लिख के आना होगा, लिखने की भी आपके मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स ऐसे तो नहीं देंगे ना, आपको स्टेटमेंट लिख के आना होगा। सो ई रिक्शा से वो 3 किलोमीटर 375 मीटर कवर करेगा एंड बाय वॉकिंग और बाय वॉक इक्वल टू 1 किलोमीटर 50 मीटर। नाउ सबको सम कर दो। तो देखो पहले जो मीटर में होगा एटलीस्ट उसका 3 डिजिट होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर को कैसे लिखोगे 4.064 किलोमीटर। इसे आप कैसे लिखोगे 3.375 किलोमीटर एंड इसे कैसे लिखोगे 1.050 किलोमीटर। ओके, नाउ सम कर दो 4.064 3.375 1.050 ऐड करो सबको। 4 + 5 9, 6 + 7 + 5 क्या होगा आपका 18, 1 ऊपर कैरी जाएगा। सो 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट 4 + 3 + 1 क्या होगा आपका 8। सो क्या होगा 8.489 किलोमीटर। तो 8.489 किलोमीटर भी लिख सकते हो आप, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 किलोमीटर 489 मीटर, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखोगे, ही ट्रैवल 8 किलोमीटर 489 मीटर। ओके,
नेक्स्ट, खुशी बॉट 5 kg 90 ग्राम एप्पल्स, 3 kg 750 ग्राम ऑफ pomegranate and 4 kg 700 ग्राम ऑफ grapes. फाइंड द टोटल वेट इन ऑल द फ्रूट्स शी ब्रॉट. आपको टोटल वेट निकालना है. खुशी ने 5 kg 90 ग्राम एप्पल खरीदा है, तो लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल इक्वल टू 5 kg 90 ग्राम. उसके बाद वेट ऑफ पोमग्रेनेट क्या होगा यहाँ पर 4 kg 700 ग्राम. सॉरी, वेट ऑफ पोमग्रेनेट जो है 3 kg 750 ग्राम है. एंड वेट ऑफ ग्रेप्स जो है, वेट ऑफ ग्रेप्स जो है वो है आपके 4 kg 700 ग्राम. तो 5 kg 90 ग्राम को कैसे लिखोगे, 5.090 kg. ओके. नेक्स्ट देखो, पोमग्रेनेट के वेट को कैसे लिखोगे, 3.750 kg. नेक्स्ट, वेट ऑफ ग्रेप्स को कैसे लिखोगे, 4.700 kg. नाउ टोटल निकालना है आपको. सम कर दो. 5.090, 3.750 एंड 4.700. ऐड करो सिंपल. सो 0, 9 + 5 क्या होगा आपका 14, 1 कैरी होगा. 7 + 7 14 एंड 1 15, 1 कैरी होगा. सो 1 + 5 + 3 + 4 क्या हो जाएगा आपका 13. सो 13.540. सो आप क्या लिखोगे 13.540 kg, या तो कैसे लिखोगे 13 kg 540 ग्राम. ओके. सो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, टोटल वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स इज 13 kg 540 ग्राम. सो लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स is 13 kg 540 gram. Okay. Next question number 13. Sushila earns rupees 48,000 in 8 months at this stage. सुशीला जो है rupees 48,000 8 मंथ में कमाती है. How much does she earn in 1 year? फर्स्ट पार्ट है, आपको निकालना है कि वो 1 ईयर में कितना कमाती है. तो पहले हम क्या निकालेंगे यूनिटरी मेथड से कि वो एक मंथ में कितना कमाती है. तो क्या करेंगे 480,000 से डिवाइड करेंगे 8 मंथ को. ठीक है. सो लिखेंगे अर्निंग ऑफ सुशीला फॉर 1 मंथ. वो 1 मंथ में कितना कमाती है 48,000. सो 48,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 8 करेंगे. तो सिंप्लीफाई करो. तो सिंप्लीफाई देखो 8 1 जा एंड 8 6 जा एंड 3 zeros है. सो 3 zeros. तो 1 मंथ में वो कितना कमाती है ₹6,000. सो she earns in 1 month. नाउ आपको फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है. देखो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है 1 ईयर में वो कितना कमाती है. तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होता है टोटल 12 मंथ्स. 12 मल्टीप्लाई करेंगे. सो अर्निंग्स इन 1 ईयर क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 6,000. सो 12 6 क्या होगा आपका 72 एंड 3 zeros है तो 3 zeros. तो 1 ईयर में वो 72,000 कमाती है. नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो. बी पार्ट में इन हाउ मैनी मंथ्स डज सी अर्न्स ₹84,000. तो वो कितने मंथ में 84,000 की वो आपको निकालना होगा. सिंपल 84,000 से वो 1 मंथ में कितना कमाती है 6,000 डिवाइड कर दो. सो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू 84,000 डिवाइडेड बाई 6,000. जीरोस काट दो 3. तो यहाँ पर क्या होगा 84/6. अगेन सिंप्लीफाई कर दो. तो 6 1 जा 6 14 जा. दैट मीन्स टोटल मंथ क्या होगा 14 मंथ्स. ठीक है. अगर आपको ये ईयर में करना होगा तो ईयर में देखो टोटल 12 मंथ्स होते हैं. सो क्या लिखेंगे 1 ईयर 2 मंथ्स. ठीक है. शायद आप ये लिखो या तो आपको ये लिखना होगा. ओके.
अब देखो, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 का वो वाला पार्ट करना था, या तो आपको ये और पार्ट है। तो और पार्ट में देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 45,000। सो टोटल पॉपुलेशन जो है 45,000 है। सो टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू 4500। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 4500 है। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल इज 2000, सो फीमेल जो है उसमें 2000 है, एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, बाकी जो है वो सारे मेल्स होंगे। तो क्या करेंगे, मेल्स निकालने के लिए टोटल में से फीमेल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो टोटल है 4500 माइनस फीमेल है 2000, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 2500। सो नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे 2500, ये आपके मेल्स है। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ, आपका रेशियो निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। तो रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स। तो फीमेल्स कितने हैं आपके 2000 एंड मेल्स आपके कितने हैं 2500। सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 20 एंड 25, तो देखो 4 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो आपका रेशियो क्या होगा 4:5। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ मेल्स टू द टोटल पॉपुलेशन। सो आपको रेशियो निकालना होगा, रेशियो ऑफ मेल्स टू टोटल पॉपुलेशन। सो मेल्स कितने हैं आपके 2500 एंड टोटल पॉपुलेशन क्या, तो देखो एक बार मेल्स जो है 2500 है एंड टोटल पॉपुलेशन जो है आपका 4500 है। सो 4500, सो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो देखो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 जा एंड 5 9 जा, तो रेशियो क्या होगा 5:9। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16 ए सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर ये ऐसा फिगर बना हुआ है दैट मीन्स ये एक जो है 50 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 4 है, एक बुक अगर 50 के बराबर है तो 4 बुक कितने हो गए, सो 4 × 50 क्या हो जाएगा आपका 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है, दैट मीन 3 × 50, सो क्या होगा आपका 150। आगे देखो 1 2 3, यहाँ पर तो 3 × 50 होगा। अब देखो ये आधा बना है, आधा यानी कि 50 का हाफ करो, सो 50 का हाफ क्या होगा 25, सो 3 × 50 प्लस 25 क्या होगा 150 प्लस 25 जो होगा 175। ओके, नेक्स्ट देखो 2 है, सो 2 × में 50, सो क्या होगा 100। एंड लास्ट देखो यहाँ पर एक है 1 × 50 एंड एक जो है आधा बना हुआ है, तो आधा यानी कि क्या होगा प्लस 25, आधा क्या होगा 25 होगा। सो 50 प्लस 25 क्या होगा यहाँ पर आपका 75। ठीक है, अब इसका आप टोटल कर लो एक बार। सो टोटल जो होगा वो होगा आपका 700। ओके, अब देखो आपको देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो देखो, द अबव पैराग्राफ डिस्प्लेस अ सर्वे कैरिड out in a certain school to find out the popular school subject among students of class 6 to class 8। class 6 और class 8 में popular subject कौन सा है, ये कुछ आपके केस स्टडी है। तो बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ, आपको पिक्टोग्राफ को देखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर्स करने होंगे। विच इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट, सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा, तो देखो 200, दैट मीन्स पॉपुलर सब्जेक्ट क्या होगा आपका हिंदी। सो क्या आंसर लिखोगे आप यहाँ पर हिंदी। नेक्स्ट देखो, विच सब्जेक्ट इज लीस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट, सबसे कम पसंद करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा है 75, विच इज इन सोशल स्टडीज। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप सोशल स्टडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स में है 175 एंड साइंस है 100। तो मैथमेटिक्स का जो होगा मैथमेटिक्स
जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वो है टोटल 175 एंड साइंस जो है वो कितने बच्चे पसंद करते हैं, टोटल 100 बच्चे पसंद करते हैं। तो दोनों को सम कर देंगे टोटल बच्चे निकालने के लिए, तो क्या होगा 175 प्लस 100, तो 175 प्लस 100 क्या हो जाएगा आपका 275 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड का ही और पार्ट है, या तो आपको ये करना होगा या तो आपको ये करना होगा। फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो बच्चे मैथ्स एंड साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसके अलावा बाकी सबको आपको बताना होगा। तो देखो मैथ्स एंड साइंस का तो आपने निकाल लिया 275 एंड टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल जो है आपके 700 बच्चे हैं। ठीक है, तो 700 से आप सिंपल 275 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो करोगे 700 माइनस 275। ठीक है, तो 700 से जब आप 275 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 एंड जो 7 है वो हो जाएगा आपका 6। तो क्या होगा यहाँ पर 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, 9 से 7 करोगे तो 2 एंड 6 से 2 करोगे तो 4। तो टोटल जो होगा 425 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स और साइंस पसंद है, बाकी सब कुछ पसंद है। ओके, तो देखो ये आपके टोटल थे। ठीक है, सो केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ताकि आपको समझ के करना होगा, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सोहिनी, रीता एंड मोहन आर 3 फ्रेंड्स। सोहिनी, रीता एंड मोहन 3 फ्रेंड्स है। दे वेंट टू अ पिज्जा शॉप टू ईट पिज्जा। वो पिज्जा शॉप में जाते हैं पिज्जा खाने के लिए। दे गॉट द पिज्जा एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में जो है ये आपका फिगर 1 है एंड ये आपका फिगर 2 होगा। ठीक है, सो एक बार मेंशन कर देती हूँ मैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। तो फिगर 1 में जो पिज्जा है ऐसा ही आपको उन्हें पिज्जा मिला था। मोहन डिवाइड द पिज्जा इनटू इक्वल स्लाइसेस। तो मोहन ने इक्वल स्लाइस में पिज्जा को डिवाइड किया है, सच दैट इन फिगर 2 में जैसे शो है वो। नाउ दे शेयर द पिज्जा इन ए सच वे दैट सोहिनी गेट 2 पार्ट्स एंड रीटा गेट 3 पार्ट्स। अब पिज्जा को जो सोहिनी ने है, सोहिनी को 2 पार्ट्स मिला है एंड रीता को जो है 3 पार्ट्स मिला है। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोहन, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है वो मोहन के। दैट मीन्स सोहिनी को लेट्स मान लो सोहिनी को बस 2 मिला है एंड रीता को बाकी 3 मिला है। ठीक है, बाकी जो जितने पार्ट्स बचे यानी कि 1 2 3 4 5 ये मोहन के होंगे। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर करना होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रीटा गेट। तो रीता को कितना मिला था, देखो रीता गेट 3 पार्ट्स। तो टोटल जो है, टोटल तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, सो रीता को बस कितना मिला है 3, सो 3/10। ओके, एक्सप्रेस सोहिनी शेयर ऑफ पिज्जा इन अ फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सोहिनी को कितना मिला था 2, तो 2 पार्ट्स यानी कि तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/10। 2 सोहिनी को मिला है एंड 10 टोटल था। इसे आपको सिंपलेस्ट भी करना होगा। सिंपलेस्ट यानी कि इसे डिवाइड कर दो, सो 2 देखो 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो 1/5 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो, कंपेयर मोहन शेयर विथ दैट ऑफ रीतास एंड सोहिनी शेयर टेकन टुगेदर। तो मोहन के जो शेयर है, मोहन शेयर को कंपेयर करना होगा किससे, जो रीता का शेयर है, सो रीता शेयर प्लस सोहिनी शेयर। ठीक है, अब देखो मोहन को कितना मिला है 5/10, रीता को कितना मिला है, रीता को मिला है 3/10 प्लस सोहिनी को मिला है 2/10। ठीक है, नाउ देखो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5/10 एंड मोहन का तो ऑलरेडी 5/10 ही था, तो दोनों क्या होगा, दोनों जो होगा कंपेयर करने पर दोनों को इक्वल ही मिला है। ठीक है, रीता और सोहिनी का ऐड करके एंड मोहन के साथ जो इक्वल करोगे तो कंपेयर करोगे तो दोनों ही इक्वल होगा। अब देखो थर्ड का या तो आपको ये करना होगा या तो इसका और पार्ट है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर मोहन शेयर विद न्यूमरेटर 9। अब देखो मोहन को कितना मिला था, मोहन का जो फ्रैक्शन होगा, मोहन फ्रैक्शन क्या है 5/10। तो पहले से सिंपलेस्ट करो, 5 1 जा एंड 5 2 जा। अब क्वेश्चन में ऐसा गिवन है 1/2 है, ऐसा क्या करोगे कि उसमें न्यूमरेटर 9 आए, तो फ्रैक्शन क्या होगा, अगर न्यूमरेटर 9 है
दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 9 करोगे तभी 9 आएगा ना। तो सेम जो मल्टीप्लाई 9 क्या करोगे नीचे भी करोगे, सो 2 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 2 9 जा इज 18। सो फ्रैक्शन क्या होगा आपका 9/18। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो 9 AM फर्स्ट क्लॉक है, तो कुछ क्लॉक का जो हैंड्स है ऐसा बनेगा, 1 PM कुछ ऐसा बना है, एंड 6 PM कुछ ऐसा बना है, ठीक है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू एंड एंगल वाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है तो वो कुछ टर्न अराउंड करेगा, तो करने पर कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना है। द अबव फिगर शोज टाइम इन 3 डिफरेंट क्लॉक, 3 डिफरेंट क्लॉक में टाइम्स है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपके कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे। तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट, राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ एंगल। कौन सा टाइप ऑफ एंगल फॉर्म होगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 2। तो क्लॉक 2 देखो ये है आपका क्लॉक 2। सो क्लॉक 2 है 1 PM। सो ये जो एंगल बनेगा ये आपका कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो आपका आंसर क्या लिखना होगा यहाँ पर, एक्यूट एंगल। तो ACUT, एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 1। तो क्लॉक 1 है आपका ये वाला, ठीक है। तो 9 AM है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये है आपका राइट एंगल, पूरा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर राइट एंगल। सो RIGHT, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, हाउ मैनी राइट एंगल्स टेकन टुगेदर विल फॉर्म द सेम एंगल एज दैट फॉर्म इन द क्लॉक 3। तो क्लॉक 3 में देखो, क्लॉक 3 जो है कुछ ऐसा बना है, तो कितने राइट एंगल चाहिए इस टाइप के एंगल बनाने के लिए। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, पूरा स्ट्रेट है, एंड स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 राइट एंगल चाहिए, ठीक है। तो एक तो समहाउ ऐसा होगा, देखो ऐसा एंगल होगा एंड ऐसा होगा, 1 and 2। तो टोटल कितने राइट एंगल चाहिए मुझे, 2 राइट एंगल चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल 2 राइट एंगल। ओके, अब देखो थर्ड का और पार्ट भी है, मेक अ क्लॉक शोइंग सम टाइम इन विच द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ द टाइम शोन इन द इक्वल ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 2। तो देखो क्लॉक 2 में जो भी एंगल बना है, कौन सा एंगल है यहाँ पर, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल से रिलेटेड कोई भी आप यहाँ पर आपको फिगर बनाना होगा, क्लॉक के हैंड्स बनाने होंगे, ठीक है। सो ये एक्यूट एंगल है, तो आप कोई भी बना सकते हो। तो लेट्स सपोज ऐसे भी बना सकते हो, ये 11 क्लॉक, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो लिख दो 11 o'clock, ठीक है। सो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपको प्रैक्टिस करके जाना ही है। एंड इस रिलेटेड और भी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।